दोस्तों नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारी 6th टेस्ट सीरीज चल रही थी। 551 से आज हम स्टार्ट करेंगे और 600 तक क्वेश्चन की सीरीज को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये सीरीज जब तक कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद भी आप इसका रिविजन जरूर करते, लेकिन नहीं तो क्वेश्चन क्या होता है भूल जाते हैं, है ना। तो उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे, और वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। एक मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बनाता हूं और मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है कि भाई अगर जिस चीज़ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर जानकारी हमें है तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, या किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से। ये मेरा पहले से क्या नियम है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये 551 नंबर का वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उसकी कृति रेहान, कौन सी कृति है, कृति का नाम है रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन है कथा सम्मान, बी ऑप्शन है साहित्य अकादमी, सी है राजभाषा, डी है शरद जोशी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश के विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। ए ऑप्शन है विज्ञान, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है समाज सेवी, डी ऑप्शन है पत्रकारिता। तो ये जो होता है गणेश चंद्र का विद्यार्थी जो है पत्रकारिता में पुरस्कार के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता में क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, डी। अगला क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वही क्वेश्चन है 553 नंबर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुवचन पत्रिका के प्रकाशन यानी प्रकाशक कौन है। ए है, इसमें देखिएगा आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला है 555 नंबर का, देखिए क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। ए है बहुवचन, बी है भारतीय साहित्य, सी है गगनांचल, डी है वागर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गगनांचल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 556 नंबर का, गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है। तो गगनांचल जो है हिंदी पत्रिका के संपादक के रूप में अगर जानते हैं, यानी हिंदी पत्रिका के प्रकाशक जो हैं ये हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के देखते हैं 557 नंबर का, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उदंत मार्तंड हो जाएगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका जरूर देखिएगा। अगला कुछ 558 नंबर, आलोचना पत्रिका का स्वरूप क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रैमासिक, यानी 3 मास में छपने वाली पत्रिका है। 559 नंबर, इनमें से किसे भारत पत्र का संपादक किया जाता है, यानी किसने भारत पत्र का संपादन किया था। तो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 560 नंबर का, अभियुक्ता के संपादक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 561 नंबर का देखना है, इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन भारती हरिश्चंद्र ने किया। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, बाल बोधनी पत्रिका का जो संपादन किया था किसने किया था, ये हरिश्चंद्र जी ने किया था। किसने, हरिश्चंद्र जी ने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद कादम्बनी जो पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, मिर्ज़ापुर से। 563 नंबर का देखते हैं, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 564 का देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा यानी भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वागर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागर्थ, यानी भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका, इंपॉर्टेंट है। अगला, निराला किस पत्रिका के संपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मतवाला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल किस पत्रिका का प्रकाशन कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आजकल जो यहाँ पर दिया गया है इसको हम यहाँ पर सही से देखने वाले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशन विभाग। अगला, इनमें से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया? तो ई इसका आंसर देखिएगा, ई आंसर सही हो जाएगा, यानी हिंदी नवजीवन। क्या हो जाएगा? हिंदी नवजीवन इसका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 569, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, मेरठ से प्रकाशित होता, सॉरी मेरठ इसका नहीं हो जाएगा, इसका वृंदावन से होता था। भारतेंदु पत्र जो प्रकाशन होता था वृंदावन से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका जो आंसर है आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से गवेषणा पत्रिका प्रकाशित होती थी। अगला देखता है यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा की पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गवेषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवेषणा। अगला क्वेश्चन है 572 नंबर का है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, भारतेंदु दिया गया है। बाल बोधनी का तो इन्होंने किया था, कवि बच्चन सुधा भी ये किया, हरिश्चंद्र मैगजीन ने किया, ये किया, लेकिन भारतेंदु का इन्होंने नहीं किया था। अगला है 573 नंबर का, गुलेरी जी का संपादन पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा समालोचक। क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 574 नंबर की, हिंदी की प्रथम पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे? तो इसका बी आंसर धर्मवीर भारती, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 575 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप यानी हिंदी प्रदीप का प्रकार का यानी समाचार पत्र का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा मासिक, 1 महीना वाली पत्रिका हिंदी प्रदीप हो जाएगी। खगा पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता था इसका? तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद, ग, ठीक है, प्रयागराज बोलते हैं इस समय इसको। 577 नंबर, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तेज सिंह। अपेक्षा की जाएगी, तेज होगा, ठीक है। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद जी ने नहीं किया है। क्या? सुधा का जो प्रकाशन है प्रेमचंद जी ने नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लेकिन संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया, तो किसने किया? हरिशंकर परसाई ने किया है। क्या होगा? हरिशंकर परसाई जी ने इसका प्रकाशन किया था। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे हम करते हैं 78 के बाद 79 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला है रामकृष्ण मिशन 2039, किस पत्रिका का संपादन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समन्वय, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा पर प्रकाशित हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। नरेश के विद्यार्थी और संपादित पत्र का क्या नाम है? इनके पत्र का नाम है प्रताप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ये सरस्वती पत्रिका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 584 नंबर का, महावीर द्विवेदी पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो 1903 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 585 में ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो ये ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 586 नंबर का, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली चंद्र गुप्त जी की रचना है। नीरजा कृत किसकी है इनमें से? तो ये महादेव वर्मा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास सूरसागर कृति कवि इनमें से कौन सी रचना है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरसागर जो है सूरदास द्वारा रचित एक रचना है। इनकी 3 रचना है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सारावली। 589 में रामायण के रचयिता के लेखक कौन है? तो ये वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। और आपका अगर बात हम करें कि रामचरितमानस, तो तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं 589 के बाद 590 की बात करते हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक है, तो बच्चा जानता, हरिवंश राय बच्चन। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? 591 का वात्स्यायन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला इनमें से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो ये बीजक हो जाएगी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। साकी, शबद, रमैनी 3 रचनाओं का संकलन है। 593 मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रविदास यानी संत रैदास की ये एक शिष्या थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद जी की रचनाओं का संकलन माना जाता है। इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो इसमें तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निहार के रचनाकार कौन है? तो डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। सूरसागर किसकी रचना अभी ऊपर बताया हूँ, सूरदास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गबन किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैलांचल फरीसर रथ रेणु, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। इसका फरीसर रथ रेणु यानी मैलांचल रचनाकार कौन है? ये सारी रचनाएं हैं, आपको बिल्कुल एक एक करके याद होनी चाहिए। 600 है कामायनी महाकाव्य के रचयिताकार कौन है? तो भैया कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, ये सबको पता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आज हमने 600 यानी 551 से लेकर के हमने 600 तक की रचनाएं भी सीखा। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आए होंगी। रिवीजन करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहा है उसके बारे में हम आपको पहले से अपडेट कर देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय।